हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता आपके पास लेके आई हूँ एक और नया वीडियो। और जैसे कि आपको इस वीडियो के टॉपिक से मालूम हो गया है कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि सॉल्यूशन फॉर ऑल हेयर प्रॉब्लम। और यहाँ पर हम सिर्फ होम रेमेडीज़ की बात करेंगे, चीप तरीकों की बात करेंगे। नो महंगे शैम्पू, नो महंगे कंडीशनर, नो महंगे मॉइस्चराइज़र। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ अपने हम घर पे रखी चीज़ों से कैसे अपने हेयर्स को संवार सकते हैं। घर पे कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हम खाकर अपने हेयर्स की ग्रोथ को और मीन्स हम ब्यूटीफुल और लॉन्ग हेयर्स इजली पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो हाँ, आपके हेयर्स में बहुत 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 इम्प्रूवमेंट होने वाला है। ओके, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको घर पे एक ऑयल भी बनाना सिखाऊंगी फॉर हेयर, जिससे कि हमारे हेयर जितने भी हमारे हेयर प्रॉब्लम है, लाइक हेयर का ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, ग्रेइश हेयर हो रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं मीन्स, और बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ हो रखा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ चीप और होम रेमेडी से ही। हमें महंगे शैम्पू और महंगी मॉइस्चराइज़र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम अपना अच्छे से इन घर के घरेलू नुस्खों से ही अपने बालों का ध्यान रखें और अपने एक प्रॉपर डाइट लें। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो एक टिप देना चाहूँगी, तो प्लीज़ आप अपना जो हेयर वॉश है डेली अपने हेयर वॉश ना करें। हाँ, अगर मतलब आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा है, आप एक बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से आप घर आए हैं या फिर कुछ अदर इश्यूज है, तो आप ले सकते हैं, बट डेली आप हेयर में शैम्पू ना लगाएं। और जिनके लॉन्ग हेयर है वो तो बिल्कुल भी कतई भी लॉन्ग हेयर में डेली शैम्पू अप्लाई ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि बार बार आपके बालों पे केमिकल्स यूज होते हैं, और केमिकल्स के थ्रू जो आपकी नेचुरल जो बालों को प्रोटेक्शन करने के लिए नेचुरल जो हमारे स्किन में जो भी कंटेंट रहते हैं वो उसको भी डैमेज करते हैं। मीन्स बैक्टीरिया और वगैरह जो भी हमारे जो पॉल्यूशन वगैरह डस्ट पार्टिकल को हटाने के साथ साथ हमारे जो स्काल्प होता है उसको भी शैम्पू ड्राई करता है। तो डेली शैम्पू यूज़ ना करें। इसके लिए आपको हमेशा एवरी 3 डेज में शैम्पू अप्लाई करें। अगर आपके बाल अच्छे हैं और आप मतलब आपका ज़्यादा पॉल्यूशन वाले जगह पे आना जाना नहीं है और ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है आपको, तो आप 4-5 डेज में भी शैम्पू अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहला हमारा जो टिप्स है वो है डेली शैम्पू अप्लाई ना करें। उसके बाद जब भी आप शैम्पू अप्लाई करें तो उससे मिनिमम 4 आवर बिफोर ऑयलिंग करें अपने हेयर्स की। ऑयल से बहुत अच्छे से मसाज करें, और मसाज ऐसा हो कि बहुत बहुत ऐसे बहुत जोर लगा के मसाज नहीं करना है कि लाइक आपके बाल झड़ रहे हैं और आप मसाज करते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अपने हेयर के स्काल्प को, अपने हेयर्स को हल्के हाथों से मालिश करें। तो जो हमारा ऑयल यूज़ होगा यहाँ पे, मतलब 15 to 20 मिनट हमें अपने हेयर की मसाज करनी है। तो जो हम यहाँ पे ऑयल यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कोकोनट ऑयल हेयर्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो आप अगर कोकोनट ऑयल अप्लाई करते हैं तो वो आपके हेयर्स के लिए बेस्ट है। तो कोकोनट ऑयल में मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल जो कोकोनट ऑयल होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके एंड में मैं आपको, जैसे मैं पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, मैं आपको एक ऑयल घर पे एक ऑयल बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पे हम कोकोनट ऑयल में इस टाइम हम अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मतलब कोकोनट ऑयल तो अप्लाई करना ही है। उसके अलावा आप जब भी आप कोकोनट ऑयल या फिर कुछ भी ऑयल आप मसाज करते हैं तो उसमें कभी समटाइम्स आप उसमें नींबू यूज़ कर लें, समटाइम्स आप उसमें एलोए वेरा यूज़ कर लें, समटाइम आप उसमें कर्ड यूज़ कर लें, छाछ यूज़ कर लें, बटर मिल्क यूज़ कर लें। तो इस टाइप आप कभी कभी जब भी आपके पास आपके पास बहुत टाइम है तो आप अपने टाइम की सुविधा के अनुसार उसमें वो सब यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा ऑयलिंग का। तो ऑयलिंग में जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि हमें मतलब ये यूज़ करना है। कभी आप एलोए वेरा यूज़ कर लें और फिर उसके 4 आवर बाद आप अपने हेयर को वॉश कर लें। तो
उसके बाद हेयर वॉश करने के बाद जैसे कि मार्केट में बहुत सारे मॉइस्चराइज़र आते हैं, हेयर कंडीशनर आते हैं या फिर हेयर सीरम आते हैं, उसको अप्लाई ना करते हुए आफ्टर शैम्पू आप घर पे ही नेचुरल तरीके से अपने हेयर्स को सॉफ्ट बना सकते हैं, मॉइस्चराइज कर सकते हैं हेयर्स को। वो कैसे? तो आप ऐसा करिए कि आप अपने प्लांट में बाहर एक एलोवेरा का प्लांट ग्रो कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी आप हेयर को शैम्पू करें तो जो एलोवेरा का जो स्कैल्प होता है, मतलब जो एलोवेरा प्लांट का जो लीफ होता है उसके अंदर जो भी निकलता है उसको आप पूरे सिर्फ ये जो हमारे ऊपर वाले बाल होते हैं तो इसमें हमें ऐसे ऐसे करके लगा लेना है, पूरा उसका पूरा निकाल के यहाँ पे अप्लाई, पूरे हेयर्स पे अप्लाई कर लेना है। फिर वो 1 आवर या हाफ एन आवर जितना भी आपको सुविधा लगता है, वो नुकसान तो कुछ नहीं करता एलोवेरा, आप पूरा दिन भी लगा सकते हैं, बट ठीक है। 1 आवर अप्लाई करने के बाद आप उसको कोल्ड वाटर से या फिर नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश कर ले विदाउट शैम्पू। तो उसके बाद आप देखेंगे आपके हेयर बहुत 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 ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे, और इस तरीके से आपका डैंड्रफ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। और एलोवेरा और कोकोनट ऑयल जैसे कि आपको पता ही है हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और एलोवेरा को आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो भी ग्रेइश हेयर है वो जाने में भी हेल्प होती है। और इसके अलावा अगर आपको ग्रेइश हेयर आएंगे भी नहीं तो, और डैंड्रफ तो भूल ही जाओ, अगर आफ्टर अप्लाइंग एलोवेरा आपको डैंड्रफ भी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो सॉफ्ट और शाइनिंग और सिल्क हेयर प्लस नो डैंड्रफ प्लस लॉन्ग हेयर्स प्लस नो हेयर फॉल, तो एक एलोवेरा के यार कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप ये जो मैं ये टिप बोल रही हूँ, अगर ये आप अप्लाई करते हैं अपने ऊपर तो आपको 100% बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, लाइक आपके स्काल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ अक्यूमुलेट हो रखा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एलोवेरा, नींबू, कर्ड, इन तीनों का मिक्सचर बनाएंगे। अगर नीम के पत्तों का भी पेस्ट बना के आप उसमें डाल सकते हैं, और उसमें कोकोनट ऑयल अदरवाइज सरसों का तेल डाल के उसको अपने हेयर्स पे 2-3 आवर तक अप्लाई करके रखेंगे। मैक्सिमम 4 आवर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अपने हेयर्स को अच्छे से शैम्पू कर लेंगे। आफ्टर दैट एलोवेरा अप्लाई करेंगे, फिर दोबारा कोल्ड वाटर से अपने हेयर, मतलब बहुत चिल वाटर, नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि लाइक कुछ लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करते हैं नहाने के लिए, तो वो जो हम स्काल्प पे जो गर्म पानी हम यूज़ करते हैं लाइक विंटर्स में, तो उससे कि हमारा स्काल्प और हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो आप नॉर्मल वाटर ही यूज़ करें हेयर वॉश के लिए। और बहुत ज़्यादा विंटर्स हैं तो ठीक है, थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा गर्म पानी अपने सर पे ना डालें। उससे हमारा जो स्काल्प है वो ड्राई होता है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे जो हेयर्स हैं वो, मतलब हमको हेयर फॉल ज़्यादा होता है, हमारे जो हेयर्स हैं वो बीच बीच में से टूटते हैं, मतलब हेयर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है गर्म पानी से। तो आप गर्म पानी अपने हेयर्स पे यूज़ ना करें। इसके अलावा जो कि ये तो कुछ हुआ अप्लाई करने की चीज़ें। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने डाइट में क्या क्या यूज़ करें जिससे कि आप आपके हेयर्स में कुछ भी आपको हेयर्स की प्रॉब्लम ना हो। तो जितने भी अपने विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, फूड है, वो आप अपने डाइट में शामिल करें। लाइक सबसे जो बेस्ट होता है वो है आंवला। आंवले को आप एक खाली पेट अगर आप एक आंवला खाते हैं तो उससे आपका पेट की प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी सॉल्व होती हैं। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं, और हेयर्स के लिए तो मैजिक है आंवला। तो अगर आप आंवला खाते हैं तो सीरियसली आपके हेयर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। तो वैसे भी अब तो अक्टूबर का मंथ है तो आंवला आ चुके हैं मार्केट में। फ्रेश आंवला खाइए, आंवले का जूस पीजिए। तो डेली अगर आप एक आंवला खाएंगे तो आपको स्किन प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेयर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होने वाला। इसके अलावा आप डेली नारियल पानी पीजिए। नारियल पानी भी हेल्थ के लिए और हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। तो ये सब जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें सबको मालूम रहता है, सबको पता रहता है, बट पता नहीं लोग भूल जाते हैं या फिर इंटेंसली नहीं करते, या फिर मे बी उनके पास टाइम नहीं होता। तो जैसा भी है, बट प्लीज़ यार अपने हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है ना। तो नारियल पानी लीजिए
तो नारियल पानी आप हमेशा 11 और 12 o'clock, मतलब आफ्टर 10 o'clock लीजिए। इवनिंग में नारियल पानी उतना बेनिफिट नहीं, मतलब ठीक है कभी भी ले सकते हैं, बट अगर आप 11 बजे 12 बजे तक आप नारियल पानी पीते हैं मतलब बिफोर लंच, तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। तो आंवला हो गया, नारियल पानी हो गया। इसके अलावा अगर जहाँ हेयर्स की बात हो रही है यार, वहाँ तो प्रोटीन को हम कैसे भूल सकते हैं। तो हाँ, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड शामिल करने हैं। जैसे उसमें कि अपनी हरी पूरी लेंटिल आती है, दालें आती हैं, बीन्स आती हैं। तो दालें खाइए, बीन्स खाइए, पनीर खाइए, कर्ड खाइए, मिल्क पीजिए। यार देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए। तो अगर आप ये सब खाते हैं और मतलब एक हेल्दी डाइट लीजिए, और प्लीज़ से नो टू जंक फूड। मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहूँगी आप बिल्कुल जंक फूड ना खाएं, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जंक फूड ही खा रहे हैं और फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। तो अपने डाइट में फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स वगैरह को शामिल कीजिए। तो आप मतलब खुद ही देखोगे यार, आपके हेयर्स और स्किन में एक अलग ही शाइनिंग आएगी। तो फ्रूट्स में आप जैसे कि विटामिन सी रिच फ्रूट हैं जो भी हैं, एप्पल है, पपाया है, गुआवा है। इवन गुआवा की जो लीव्स होती हैं वो भी हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। आप गुआवा की लीव्स को बॉईल करके उनका जो पानी होता है उसको थोड़ा ठंडा करके उसको उससे अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। उसकी मतलब जो बॉयल की लीव्स हैं उसका पेस्ट बना के मिक्सचर में वो अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी आपके हेयर्स को और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। मतलब आपको डैंड्रफ नहीं होगा, आपको हेयर फॉल नहीं होगा, आपके लॉन्ग हेयर्स होंगे। ठीक है, तो ये तो हुई खाने की बातें। उसके अलावा मैं कुछ आपको एक आध योगा भी बता देती हूँ। आप तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, आपको पता ही होगा कि हेयर फॉल के लिए कौन कौन से योगा होते हैं, मतलब जितना हेयर्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि एक शीर्षासन होता है। शीर्षासन हर कोई नहीं कर सकता, जो कर सकते हैं वेल एंड गुड, बट शीर्षासन हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा सर्वांगासन तो हर कोई कर सकता है यार। सर्वांगासन कीजिए, सर्वांगासन से हेयर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा हला मतलब जो भी ये शीर्षासन और सर्वांगासन तो बेस्ट है। उसके अलावा हमारे पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए हम मंडूकासन, वर्ज्यासन, हला आसन ये सब कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा पेट ठीक रहेगा तो ओवरऑल हमारी पूरी हेल्थ सही रहेगी। क्योंकि जो भी सारी बीमारियां वो पेट से ही शुरू होती हैं और पेट पे ही खत्म होती हैं। तो अगर आपका पेट अच्छा है, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होने वाली। इसके लिए मैं एक और टिप देना चाहूँगी। अगर आप प्रॉपर योगा नहीं कर सकते हैं तो कभी भी लंच और डिनर के बाद एटलीस्ट 4-2 मिनट, एटलीस्ट मैक्सिमम आप 10 मिनट भी और 20 मिनट, एटलीस्ट फॉर 2 मिनट आपको वज्रासन में जरूर बैठना है। आपको मालूम ही होगा वज्रासन किसे बोलते हैं। नहीं मालूम तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं वज्रासन क्या होता है। तो वज्रासन में बैठना है आपको लंच और डिनर के बाद। उससे आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा होगा। आपको शुगर, थायराइड ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो थी कुछ खाने की बातें। खाने में आपको लंच में कर्ड जरूर लेना चाहिए, नाइट में आपको मिल्क जरूर लेना चाहिए। यार ये छोटी छोटी बातें और सबको पता रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी को नहीं पता, सबको पता रहती है, बट पता नहीं हम अपनी डाइट में शामिल करना क्यों भूल जाते हैं। चलो ठीक है, ये तो ये अपनी नॉर्मल बातें। हाँ, और इसके अलावा जो हमारा राइस वाटर होता है वो भी हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मतलब मतलब जब भी हम चावल पकाते हैं, कुक करते हैं, तो उसका जो वाइट कलर का जो पानी आता है चावल का, उसे भी हम अपने हेयर वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है वो हेयर्स के लिए। और अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप गूगल या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। बट राइस वाटर बहुत बेनिफिशियल रहता है हेयर्स के लिए। और अभी अब जैसे कि अब ये तो हुई डाइट की बातें हो गई, खाने की बातें हो गई, होम रेमेडीज़ की बातें हो गई। अभी मैंने आपको जैसे वो वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक स्पेशल ऑयल बताने वाली हूँ। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अब अपना एक ऑयल बनाने की रेसिपी के बारे में। उसमें क्या करना है हमको, हम एक कोई भी ऑयल लेंगे, कोई भी। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो बेस्ट है। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल भी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। मतलब सरसों का तेल भी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए हम कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का तेल जो भी है, हम उसको एक कढ़ाई में गरम करेंगे, हल्का वार्म करेंगे। उसके बाद उसमें हमें जो भी डालना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। थोड़ा आपके ऑयल के अकॉर्डिंग, थोड़ा आंवले की कट पीसेस, उसके अलावा आंवले के अलावा हमें एलोवेरा, एलोवेरा के अलावा हमें मेथी दाना, मेथी दाने के अलावा हमें ये कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते के अलावा गुड़हल का फूल, मालूम रहता, मालूम होगा ना आपको, बिल्कुल डार्क रेड कलर के जो गुड़हल के फूल होते हैं वो भी हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो गुड़हल के फूल, उन सबको हमें उस और सॉरी प्याज, वन वन ऑनियन कट पीस कट करके, एक प्याज, उन सबको हमें एक बॉल में तैयार कर लेना, मतलब रख देना है। फिर वही वही सारी चीज़ें हमें उस गर्म तेल में डाल देनी है और उसको तब तक फ्राई करना है, तब तक बिल्कुल वो पूरा मीन्स पूरा उनका जो भी अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो पूरा निकल ना जाए। और मतलब प्याज का, फूल का, एलोवेरा का, आंवले का, उनका पूरा अंदर का पानी बिल्कुल सूख ना जाए, तब तक हम उसे ऑयल में गरम करना है। और उसके बाद हमको उस ऑयल को छान लेना है और ठंडा होने तक उसको उधर ही रखना है। फिर आफ्टर जब वो ठंडा हो जाए, आप अपनी किसी भी बोतल, छोटी बोतल में उसको फिल करके रख लें और जब भी आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर लें। सीरियसली ये बहुत बहुत अच्छा ऑयल है, किसी भी ऑयल से बेस्ट ऑयल है। आप एक बार यूज़ करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। और बाकी जो बचा हुआ वो चन्नी के अंदर जो बच जाएगा आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। ठीक है, तो ये थी अपनी एक छोटी सी वीडियो हेयर फॉल और पूरे हेयर प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि विदाउट एनी केमिकल्स, विदाउट बाहर के प्रोडक्ट, विदाउट इतना महंगे, मतलब विदाउट कोई पैसे का खर्चा जो भी है, उससे मैंने आपको कुछ टिप्स दी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय।